लेकिन इस वक्त हम एक होटल रूम में हैं और हम यहाँ छुट्टियाँ नहीं मना रहे। कंफ्यूज हो? कोई नहीं, दिल थाम के बैठो, क्योंकि ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। लेकिन वॉशरूम से बाहर निकलो। एक मिनट। अरे तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? ये इतना बुरा भी नहीं है। तुम सोचो कि ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बस करो पापा जी। अरे मैं तो तुम लोगों का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारी गलती मेरी नहीं थी। अच्छा, तो फिर किसकी गलती थी? मैं सोच के बताता हूँ। डॉली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम यहाँ कैसे पहुँचे ये जरा लंबी कहानी है, पर इतना बता सकती हूँ कि आज का दिन सिंह परिवार के इतिहास में सबसे बुरा दिन माना जाएगा। डॉली, हाँ रही हूँ, मिलती हूँ कुछ ही देर में। बॉबी बेटा, इसे कहते हैं शांति। जितना सोना है सो लो, क्योंकि ये ना हमारे घर में बहुत कम मिलती है। कहा था ना मैंने। माँ, बॉबी का क्रेडिट मेरे रूम में क्या कर रहा है? क्योंकि तुम और बॉबी कमरा शेयर करने वाले हो, मैंने बताया तो था। नहीं, आपने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ओह, मैंने बॉबी को बताया था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैं अपना रूम एक बच्चे के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब मैं एक टीनेजर हूँ, मुझे अपनी प्राइवेसी की जरूरत है। सनी सिंह, हमारे घर में जितने कमरे हैं ना, हमें उसी में एडजस्ट करना है। और वैसे तुम बॉबी को कितना प्यार करते हो, देखो। अरे ये प्यार के बारे में नहीं है, ये कार्पेट एरिया के बारे में। देखो सनी, फैसला हो चुका है। और वैसे जब तुम बॉबी जितने थे ना, तो तुम भी अपना कमरा रोहन के साथ शेयर करने लगे थे। रोहन भाई और मेरा अरेंजमेंट अलग था। उसमें छोटा भाई बड़े भाई का बॉस था और ये हमारे बीच में नहीं होने वाला। और कितने क्यूट है तुम। बस कर सनी, फोकस। बॉबी, प्रॉब्लम है क्यूट नहीं। अरे हिमानी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जानती हो आज मैं किससे मिला? किससे? अरे अपने पुराने दोस्त जगदीश कपाड़िया से। हाय 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 अवतार जी, जिसे कीड़े मकोड़ों का शौक था। क्या अवतार जी, हम उसे क्या बुलाते थे? अरे जंगली जग्गू। हाँ, उसे आज भी कीड़े मकोड़ों से उतना ही प्यार है। वो आज ही ब्राजील से वापस आया। कहीं आपने उसे घर पे तो नहीं बुला लिया? पता चले उसके पीछे कीड़ों की टोलियां मेरे घर पर आ रही हूँ। पता है, एक बार कॉलेज में 12 तरह की अलग अलग छिपकलियां ले आया। नहीं हिमानी, जग्गू घर पे नहीं आ रहा। उसने तो मुझे ब्राजील के बारे में बहुत कुछ बताया। और पता है उसे ब्राजील के जंगलों में क्या मिला? दीमक। दीमक यानी टर्माइट्स, जो किसी भी तरह की लकड़ी को खा सकते हैं। पर वो तो यहाँ भी मिलते हैं ना, तो उस वाले में क्या खासियत है? खास बात यह है सनी कि वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है। 2 घंटे में पूरी की पूरी दीवार खा सकती हैं और पूरे के पूरे घर को सिर्फ 24 घंटे में। कमाल की बात है ना? अवतार जी, हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे कीड़े मकोड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा दिखाई देता हूँ। अवतार जी, ये आप घर गिरा देने वाले कीड़ों को मेरे घर क्यों ले आए? हिमानी, ये दीमक की दुनिया के हीरे हैं, हीरे। और मैं इतने प्यार से तुम्हें दिखाने लाया हूँ। आपको अगर मेरे लिए कुछ लाना है ना, तो फूल ले आइए, केक ले आइए, हीरे ले आइए, लेकिन ये कीड़ों की दुनिया के हीरे नहीं। आपको पता है, हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां, अलमारी, यहाँ तक की सीढ़ी सब लकड़ी की बनी हुई है। हिमानी तुम टेंशन मत लो। अरे जग्गू ने मुझे इसे अच्छे से सील करके दिया है, ये बाहर नहीं आ सकती। पापा, इतिहास के पन्नों में लिखा है कि जब भी अवतार सिंह ने टेंशन मत लो कहा है, कोई ना कोई तबाही जरूर मचती है। बात तो सोचिए पापा। तुम दोनों चुप करो। ये क्यों चुप करे? आप चुप करिए और ये दीमक की दुनिया के हीरो को बाहर फेंकिए अभी। ठीक हो, मैं इसे जग्गू को वापस दे दूंगा। वैसे भी मैं उससे सिर्फ एक ही दिन के लिए लाया था, प्यार से तुम्हें दिखाने के लिए। लेकिन इस घर में किसी को हीरो की कदर ही नहीं है। माँ, पापा ऐसे क्यों हैं? वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की सर्किट की वायरिंग ना हमेशा थोड़ी सी ढीली रहती है। क्या एक और प्रोजेक्ट? ले,
अब तो ये कॉन्टेस्ट गया हाथ से। चल छोड़, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ डॉली? कुछ नहीं माँ, पता है एक वेबसाइट है टीन टुडे ब्लॉग जो हर साल टीनेजर्स के लिए कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। मेरी कहानी मेरी जुबानी, जहाँ पर हर साल टीनेजर्स एक कहानी लिखकर भेजते हैं। इस साल का टॉपिक क्या है? द इंडियन फैमिली। पर आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे कॉलेज के दिनों में भी ये कॉन्टेस्ट हुआ करता था। फर्क बस इतना है कि तभी टीन टुडे ब्लॉग एक वीकली मैगजीन था और अब एक वेबसाइट हो गया है। ये सब छोड़, मुझे बता तू हिस्सा लेने वाली है? वैसे हिस्सा तो मैं लेने वाली थी, पता है मैंने तो आधी कहानी भी लिख ली, पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है कॉलेज में। मुझे लगता है मुझे इस कॉन्टेस्ट को बाय बाय बोलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे हार नहीं मानती डॉली बेटा, मैं हूं ना, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना तो मैंने 2-3 बार इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था 20 बार। और 2 बार तो मैं ये कॉन्टेस्ट जीती भी थी। रिजेक्ट हो गई। तो मैं तेरी ये कहानी पूरा करने में तेरी मदद कर सकती हूँ। हो गई गड़बड़। नहीं नहीं माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना। डॉली शायद तो ठीक से समझी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तेरी अधूरी कहानी को पूरा कर सकती हूँ। शायद आप ठीक से नहीं समझी माँ, ये कॉन्टेस्ट टीनेजर्स के लिए है, टीनेजर्स की मम्मियों के लिए नहीं। और अगर आपने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो उसे कहेंगे चीटिंग। अरे डॉली बेटा, बस माँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना, मैं पढ़ने जा रही हूँ, बाय। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ? हाय 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 हाय, ये कहानी कितनी बोरिंग है, ना कोई ड्रामा ना कोई मसाला। लगता है मुझे कहानी पूरी नहीं फिर से लिखनी पड़ेगी। माँ आप ऐसे क्यों हो? क्या? कुछ नहीं। सनी, सनी, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? बॉबी ने मुझे पूरी रात सोने ही नहीं दिया। टुन्ना, इसे कहते हैं कर्मा। जब तुम बच्चे थे तुमने भी मेरा जीना आराम कर दिया था। मुझे अभी भी याद है, एक दिन जब मैं जागा तुम मेरे बिस्तर पर थे और मैं तुम्हारे क्रेडल में। मुझे आज तक समझ में नहीं आया तुमने वो कैसे किया। यार मैं बॉबी के साथ और समय के लिए रूम शेयर नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा जल्दी। तो क्या तुम कोई गड़बड़ करने वाले हो? क्योंकि वो कमाल होगा मेरे लिए। क्या? देख सनी, मैं मम्मी पापा को एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूँ जिससे जरूर मेरी पिटाई होगी। पर अगर तुम कोई बड़ी गड़बड़ कर दो और उन्हें तुम पर गुस्सा आ जाए तो मैं चुपके से अपनी बुरी खबर सड़का दूंगा। बुरी खबर है क्या? कुछ नहीं। मुन्ना, नॉर्मली मैं आपको ब्लैकमेल करके से पता कर लेता, पर आज मेरा मूड नहीं है। तो क्या तुम कोई बड़ी गड़बड़ करने वाले हो? पता नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? ये कैसा जवाब था, मैं थक गया हूँ? सनी, तुम अच्छे नहीं बन सकते, तुम जितने भी बड़े हो जाओ। सनी, मेरी खुजाना बंद करो। अरे आ रहा हूं। अरे जग्गू, अवतार, आजा आजा अंदर आजा। बता, कैसे लगे हिमानी को मेरे चमकते दीमकते दीमक? तेरे जोक्स आज भी उतने ही घटिया होते हैं ना? बिल्कुल तेरी तरह। खैर बता ना, उसे पसंद आए कि नहीं? अरे यार क्या बताऊं, इस घर में किसी को हीरो की कदर ही नहीं है। हिमानी तो उनको देखती मुझ पे चिल्लाने लगी, अभी कभी इनको घर से बाहर निकालो। आप पागल हो गए हो क्या? हिमानी बिल्कुल नहीं बदली है। कॉलेज के दिनों में मैंने उसे छिपकली दिखाई तो भी उसका यही रिएक्शन था। देख, इससे पहले हिमानी मुझे डांटे तो वो दीमक मुझे लौटा दे। हाँ, ये ले। और शुक्र मना मैंने इनको हिमानी से बचा के रखा, वो तो इनका कल ही काम तमाम करने वाली थी। कहाँ बचा के रखा? क्या मतलब? मतलब मुझे इस डब्बे में 2 छोटे छोटे छेद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मतलब वो दीमक छेद करके निकल गए। कमाल के है ना? अरे वो यहीं कहीं होंगी, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अरे कुछ कर
बताना होगा, वरना वो मेरे पूरे घर को चबा जाएगी। जग्गू मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? अवतार अवतार रिलैक्स, हम पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे तो हिमानी को पता चल जाएगा, और अगर हिमानी को पता चल गया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अरे कीड़े मकोड़े तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तो बताओ ना मैं क्या करूं? रिलैक्स अवतार रिलैक्स। वैसे एक तरीका है जिसे हिमानी को पता भी नहीं लगेगा और दीमक का नामो निशान मिट जाएगा। क्या? जल्दी बता। अवतार, तुझे पता है चींटियां दीमक को खा जाती हैं। अरे यहाँ मेरी जान पे बंधी हुई है और तू चुटकुले सुना रहा है। नहीं यार, देख बात बहुत सिंपल है, समझ। सांप को अगर मक्खी पकड़ना हो तो वो खुद नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन मेंढक मक्खी को पकड़ सकता है और सांप मेंढक को। इसी तरह चींटियां दीमक को खा जाएंगी और हम चींटियों को। निक्की बेटा, मम्मी को ना हमारे परिवार के बारे में कोई अच्छी सी कहानी मिल ही नहीं रही है। तुम्हारे पास है कोई प्यारा सा टॉपिक? हाँ, क्या? डॉगी, जिराफ, कोई बात नहीं, मम्मा खुद ही सोच लेंगी। अब तुम अपने खिलौनों के साथ बाहर जाके खेलो, ओके? ठीक है मम्मा। मेरे परिवार में कोई कुछ धमाकेदार क्यों नहीं करता? हाय माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, डॉली के लिए कहानी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। डॉली अपना काम आपसे करवा रही है? वो तो सनी जैसा बन गई है। नहीं नहीं, वो दरअसल अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है, तो मैं उसकी मदद करके उसे सरप्राइज करने वाली हूँ। और ये बात तुम उसे बिल्कुल मत बताना, ठीक है? डोंट वरी माँ, वैसे भी मैं इस बात को 5 मिनट के बाद भूल जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे बोरिंग परिवार में मुझे कोई एक्साइटिंग कहानी ही नहीं मिल रही। एक मिनट, सनी कहाँ पर है? क्या वो हमेशा की तरह कोई एक्साइटिंग शैतानी कर रहा है? काश कि ऐसा ही हो। मेरा मतलब है आपकी स्टोरी के खातिर, मेरे लिए नहीं। मुझे सनी की शैतानी से क्या लेना देना? वो तो काफी स्टूपिड होगा, नहीं? मैं आ रहा हूं। चलो मेरे शेरों, मतलब चींटियों, आज का स्पेशल खाना है ब्राजीलियन। पापा, रोहन, पापा आप घर में चींटियां क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट? हाँ, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो चींटियों को ढूंढ ढूंढ कर मार देती है। तो मैं उसी का टेस्ट कर रहा था। वो तो सभी करते हैं। पापा, क्या ये कहना जायज होगा कि हमारे पूरी फैमिली में मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं? हद से ज्यादा जायज होगा बेटा। तो फिर आपकी बात पर अगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है तो किसी और को कैसे होगा? अच्छा अच्छा, बताता हूं। तुझे याद है मैं एक बार जग्गू के यहाँ से ब्राजीलियन दीमक लेकर आया था तुम्हारी मम्मी को दिखाने के लिए? आपका मतलब है टर्माइट्स? हाँ हाँ वही। हाँ, तो पता नहीं वो कैसे डब्बे से बाहर आ गई और पूरे घर में फैल गई। फिर मैंने जग्गू से पूछा कि अब इसका क्या इलाज है, तो उसने कहा कि चींटियां इस दीमक को खा जाती हैं। तो मैंने लगभग 2000 चींटियां घर में छोड़ दी हैं ताकि वो दीमक को खा जाए। सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने मम्मी को यह बात बताई? नहीं, पागल है क्या? अरे वो तो दीमक लाने वाली बात पर ही मुझसे खफा है। अगर उसे पता चला तो वो आपका बुरा हाल कर देगी। हद से ज्यादा बुरा हाल कर देगी। लेकिन उसे पता कहाँ चलने वाला है। ठीक है, तो जब उन्हें पता चल जाए तो आप प्लीज मुझे बुला लेना, ठीक है? बस ऐसे ही। कोई बात होना थोड़ी ना जरूरी है पापा। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं आ रहा हूं। ये सब क्या है? हेलो, कोई है? खुला है। सनी, ये क्या हो रहा है? ये मेरा नया कमरा है। नया कमरा? ये तुम्हारा कमरा नहीं हो सकता।
पर मेरा बेड यहाँ क्या कर रहा है? सनी, ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम तुम्हारा कमरा नहीं हो सकता। पर माँ ये लिविंग रूम थोड़ी ना है, ये तो एक छोटा सा कोना है जहाँ पर किसी की नजर तक नहीं पड़ती। ओ, सनी सिंह, जो सबकी नजरों में शैतानियां करता रहता है, अब एक ऐसे कोने में रहने वाला है जहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ती, है ना? फिर तो ठीक है। थैंक्स माँ। मैं मजाक कर रही थी। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। यार, किसी को कर्टन खोलने देना ही नहीं चाहिए। माँ, मेरे पास एक कमाल की खबर है। मैं टीन टुडे ब्लॉग में मेरी कहानी मेरी ज़बानी कॉन्टेस्ट जीत गई। क्या? हाँ, काफी अजीब बात है ना, क्योंकि मैंने तो एंट्रीज भेजी नहीं थी। अब इस घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो स्टार बनने की भूख में मेरे नाम से एंट्रीज भेज सकता है। और आप गेस कर सकते हो वो इंसान कौन है माँ? डॉली बेटा, किसी बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट कर रही है। मैंने तेरे नाम से एंट्री भेज दी तो क्या? कमाल की बात यह है कि मैं जीती। और उससे भी कमाल की बात पता है क्या है माँ? कि जीतने वाली कहानी और मेरी कहानी बिल्कुल अलग थी। डॉली बेटा, मैंने तुम्हारी कहानी में थोड़ा सा मसाला डाल दिया। थोड़ा सा मसाला माँ? आपने लिखा है मेरी 2 छोटी बहनें निकी सिंह और रिंकी सिंह। कितना जीनियस आइडिया है ना? पता है, रिंकी बहुत शरारती है। लोगों को ना रिंकी के बारे में पढ़कर बड़ा मजा आया होगा। हाय, मुझे तो लगता है मैं रिंकी सिंह की वजह से ही जीती हूँ। माँ, पहली बात, ये एक टीनेजर की कहानी होनी थी। दूसरी बात, ये एक टीनेजर की सच्ची कहानी होनी थी। और अगर आप जीते हैं तो झूठ बोल के और चीटिंग करके। डॉली, झूठ बोलकर चीटिंग करके नहीं, इसे कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी। अब तू मेरे जितनी एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए तू नहीं जानती। अच्छा सुन, तूने कहानी का टाइटल पढ़ा? हाँ माँ, सिंह सिक्सर। सिक्सर? अब 5 बच्चे सिक्सर कैसे बना सकते थे? इसलिए मैंने आखिर में एक और बच्चा जोड़ दिया, बस। कमाल है माँ, इस बार तो अपनी सारी हदें पार कर दी। ये हदें नहीं पार करती तो जीतती कैसे? कुछ नहीं, बस अपने नए रूम में चिल कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स कूल है, बिल्कुल मेरी तरह। सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। वॉशिंग मशीन का ड्राइंग साइकिल चालू हो गया। बाय। लगता है ये जगह काम नहीं करने वाली। हाँ, अब ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अरे सनी, तू यहाँ गराज में क्यों सो रहा है? अरे पापा, वो क्या है ना, जब से वो भी मेरे कमरे में है, मैं ठीक से सो ही नहीं पा रहा हूँ। तो पहले मैं लिविंग रूम का। सनी, मैं तेरी बात कल सुनूंगा। पापा, अपने हेडलाइट्स ऑन छोड़ दिए। ये अपने आप बंद हो जाती है, देखा? सॉरी सनी, इसका अलार्म ना कुछ दिनों से गड़बड़ चल रहा है। देखा, हो गया। गुड नाइट सनी। लेकिन इसका हाय माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, एक कहानी सोच रही हूँ टीन टुडे ब्लॉक वालों के लिए। क्या? ओह, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। टीन टुडे ब्लॉक वालों का फोन आया था और उन्हें डॉली सिंह का परिवार बहुत ही एक्साइटिंग लगा। तो अब वो चाहते हैं कि डॉली सिंह हर हफ्ते उनके लिए एक फीचर लिखे। कमाल का ऑफर है ना? मैंने हाँ कर दिया। ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं। माँ, ये डॉली सिंह के लिए था और आपने डॉली सिंह को बोलना जरूरी नहीं समझा। डॉली बेटा, मैं तुझे पूछती, तू ना कह देती, फिर हम दोनों के बीच में बहस होती और फिर मैं तुझे घुमा फिरा कर मना लेती और फिर तू उन्हें हाँ करती। तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर था कि मैं उन्हें डायरेक्टली हाँ कर दूं। माँ,
अब आप हर हफ्ते मेरे नाम से उन्हें कहानियां भेजोगी? आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तू कॉन्टेस्ट जीती मेरी वजह से, तो टीम टुडे ब्लॉक वालों के लिए एक नई फीचर राइटर बनने जा रही है मेरी वजह से। सारा काम मैं कर रही हूँ, क्रेडिट तुझे मिल रहा है, और इन सब के लिए मुझे थैंक यू कहने के बजाय तू मुझे ही सुना रही है। हद होती है डॉली, तू इतनी एहसान फरामोश कब से हो गई? चल अब अपना ड्रामा छोड़ और मुझे बता कि कहानी में रिंकी को बाहर जाके कैंपिंग करनी चाहिए या घर पर ही रहकर तबाही मचानी चाहिए?